A very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. In the last class, we have started accounting procedure of goods and service tax in case of intra-state supply of goods and services. वहाँ पे हमने एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ गुड्स, एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड एंट्री फॉर परचेज रिटर्न ये हमने कंप्लीट कर लिया था. अगेन मैं आपको रिवाइज करा देता हूं. अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है यानी विद इन द सेम स्टेट, यानी ये मान लो कि देयर आर टू डीलर्स रिजाइडिंग इन द सेम स्टेट, दैट इज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो भी आप लेना चाहो, और दोनों सेम स्टेट में डिसाइड कर रहे हैं और दोनों के बीच में गुड्स या सर्विसेज की डीलिंग हो रही है. तो अगर हम परचेजर हैं तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे एंट्रीज पास करेंगे. तो इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट. अब जो हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे, सप्लायर हमसे जीएसटी का अमाउंट चार्ज करेगा. ठीक है ना, सप्लायर हमसे जीएसटी का अमाउंट चार्ज करेगा तो हम सप्लायर को जीएसटी का अमाउंट पे करेंगे और वो जीएसटी का अमाउंट हमारे लिए कॉस्ट नहीं बनेगा, यानी हम उसको परचेज अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, हम उसको इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में डेबिट करेंगे. टू, अगर पेमेंट आपने चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट, और अगर आपने क्रेडिट परचेजेस की हैं तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट. फॉर एग्जांपल, मान लो आपने 1 लाख रुपीस के गुड्स परचेज किए, मैं परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा 1 लाख रुपीस, और मान लो जीएसटी का रेट है 12%, तो 1 लाख का 6% सीजीएसटी में डेबिट होगा और 6% एसजीएसटी में डेबिट होगा. टोटल अमाउंट जो हमें सप्लायर को पे करना है वो होगा 1,12,000 रुपीज. आई होप क्लियर होगा ये. जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं किसी पर्सन को विद इन द सेम स्टेट, यानी राजस्थान के ही किसी दूसरे डीलर को या मध्य प्रदेश के ही किसी दूसरे डीलर को, और हम भी राजस्थान या मध्य प्रदेश में ही रिसाइड करते हैं, तो वहां पर एंट्री होगी. अगर आपने कैश बेसिस पे सेल्स की हैं आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर आपने क्रेडिट बेसिस पे सेल की हैं आप लिखोगे डेटर अकाउंट डेबिट. टू सेल्स अकाउंट, और जब हम सेल कर रहे हैं तो अमाउंट हम रिसीव करेंगे, तो विद द अमाउंट चार्ज हम जीएसटी का अमाउंट भी चार्ज करेंगे परचेजर से, और वो हमारी आउटपुट लायबिलिटी बनेगी जो हमें गवर्नमेंट के ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट करानी पड़ेगी. तो हम बोलेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट. ठीक है. अब मान लो आपने 1 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए थे, तो सेल्स अकाउंट में मैं क्रेडिट करूंगा 1 लाख रुपीस. ठीक है ना. इन आउटपुट एसजीएसटी हो जाएगा 6,000, आउटपुट सीजीएसटी हो जाएगा 6,000. यानी हम यही मान के चल रहे हैं कि जो जीएसटी का रेट है वो 6% है, तो सीजीएसटी आउटपुट 6,000 और आउटपुट एसजीएसटी 6,000. टोटल आप कितना चार्ज करोगे कस्टमर से? 1,12,000. कस्टमर या तो आपको 1,12,000 का चेक दे देगा, अगर चेक दे दिया तो कैश एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी. और अगर ये आपकी क्रेडिट बेसिस पे सेल थी तो आप लिखोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट. बोलो क्लियर है? अब एंट्री नंबर फर्स्ट के अंदर, एंट्री नंबर
फर्स्ट के अंदर हमने गुड्स परचेज की थी डीलर से, अगर ये गुड्स किसी भी रीजन से हमें पसंद नहीं आए, गुड्स जिस क्वालिटी के हमने डिमांड किए थे उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं आए, या ज़्यादा क्वांटिटी सप्लायर ने हमें डिलीवर कर दी, तो हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं। जर्नल चैप्टर में पढ़ा था हमने परचेज रिटर्न। लेकिन एट द टाइम ऑफ परचेज अगर हमने जीएसटी का पेमेंट किया था और अब हम गुड्स परचेज रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं वापस सप्लायर को, तो जो अमाउंट जीएसटी का हमने पे किया था उसको हमें करना पड़ेगा रिवर्स, उसका फिर हमें फ्यूचर में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि गुड्स आपके रीसेल हो ही नहीं रहे। तो अगर आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मान लो 20,000 के गुड्स आपने रिटर्न कर दिए, तो टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट 20,000। ध्यान रखना, अब यहां पर आउटपुट मत लिख देना, टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट। 20,000 का 6% ईच CGST और SGST में, तो 1200 यहां पर आ गया, 1200 आपका यहां पर आ गया, टोटल कितना हो गया 22,400। ये आप यहां पे डेबिट करोगे। बोलो क्लियर है? हाँ या ना में जवाब तो दो बच्चों। अगर जो गुड्स हमने अपने कस्टमर्स को सेल की थी, जब हमने गुड्स परचेज की, हमें उन गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, या ज़्यादा क्वांटिटी हमें डिलीवर हो गई, या और किसी भी रीज़न से गुड्स डिफेक्टिव आ गए, तो हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। इन द सेम वे इफ़ वी हैव सोल्ड गुड्स टू आवर कस्टमर एंड कस्टमर हमें वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होती हैं, सेल्स रिटर्न्स। ठीक है ना, वो हमारे लिए क्या होती है बच्चों, सेल्स रिटर्न्स। तो अगर सेल्स रिटर्न्स हो रही हैं तो एट द टाइम ऑफ सेल्स आपने कस्टमर से जो जीएसटी चार्ज किया था वो जीएसटी भी आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे। नाउ टू द एक्सटेंट ऑफ दैट लायबिलिटी, आप अपनी लायबिलिटी को क्या करोगे, रिवर्स करोगे इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न्स। तो एंट्री क्या होगी सेल्स रिटर्न्स की, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट मान लो सेल्स रिटर्न्स हुई हमें 40,000 रुपीज की, 1 लाख के गुड्स हमने सेल किए थे, 40,000 के गुड्स कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिए, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 40,000, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब 40,000 का 6%, 1% होता है 400, 6% 2400 और टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट कितना हो जाएगा 42 और 2 44,800 रुपीज। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अगर आपने फिक्स्ड असेट्स परचेज किए तो, बट अदर देन व्हीकल, सर अगर व्हीकल डीलर हो हम, यानी मान लो हमने टाटा मोटर्स का शोरूम लगा रखा है, हम डीलर हैं, हम टाटा मोटर्स की कार्स सेल आउट करते हैं, तो वहां पर तो आपको इनपुट जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने व्हीकल परचेज किया है, आप उसको फर्दर रीसेल नहीं करने वाले हो, केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको यूज करने वाले हो, बिजनेस में यूज करने वाले हो, तो वहां पर जीएसटी तो लेवी होगा, डीलर आपसे जीएसटी का अमाउंट तो चार्ज करेगा, लेकिन उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, यानी वो अमाउंट व्हीकल की कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाएगा। याद है ये पॉइंट? ये पॉइंट याद था क्या? यस सर। ठीक है। तो फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी अदर देन व्हीकल, अगर आपने कोई फिक्स्ड असेट परचेज की है
जैसे आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया, आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली, तो एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी हम ये मान के चल रहे हैं पेमेंट आपने चेक से कर दिया। अब मान लो प्लांट एंड मशीनरी थी आपकी 5 लाख रुपीस की, 5 लाख का रेट 12% ही है, तो 6% CGST हो गया और 6% SGST हो गया। ध्यान रखना इंट्रा स्टेट सेल्स हो रही है, यानी विद इन द सेम स्टेट। ऐसा नहीं है हमने दिल्ली के डीलर से ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, वहां पर फिर CGST SGST नहीं आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये प्लांट एंड मशीनरी, हम भी राजस्थान में रिसाइड करते हैं और जो सेलर है वो भी राजस्थान को ही बिलोंग करता है। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस का 6% कितना हो जाएगा? 30,000 और टू बैंक अकाउंट 5,60,000। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर एक्सपेंसेस। ध्यान रखना हमने कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पढ़े थे जहां पर GST लेवी ही नहीं होता। बोलो कौन कौन से थे? अगर हम कोई सैलरीज एंड वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है ना, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, यहाँ पर GST लेवी होता ही नहीं है। क्रेडिट मिलने की तो बात ही दूर, क्रेडिट मिलने की तो बात ही दूर, GST लेवी नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो, मान लो आपने रेंट एक्सपेंस किया, क्या किया? रेंट एक्सपेंसेस, तो हम एंट्री करेंगे रेंट पेड अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज। मान लो ईयरली रेंट है आपका टोटल 5 लाख रुपीज, आपने एक साथ पे किया। रेंट पेड अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। 30,000 यानी 6% ऑफ 5 लाख, 1% होता है 5,000, 6% करोगे 30,000 रुपीज का आपका CGST और 30,000 रुपीज का आपका इनपुट SGST अकाउंट डेबिट होगा। बोलो क्लियर है बच्चों? ये था एक्सपेंस के लिए। अब नेक्स्ट एंट्री देखो बच्चों, इनकम्स के केस में क्या होगा। मान लो हमने राजस्थान के ही किसी दूसरे पर्सन को, हम भी राजस्थान में रिसाइड कर रहे हैं और राजस्थान में ही रिसाइड करने वाले किसी दूसरे पर्सन को हमने कमीशन सर्विसेज दी, तो बदले में हमें कमीशन इनकम रिसीव होगी, यस और नो? अगर कमीशन इनकम हमें रिसीव हो रही है तो विद द अमाउंट ऑफ इनकम हम GST भी चार्ज करेंगे सामने वाले से। एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन received account to output CGST account to output SGST account। मान लो कमीशन इनकम रिसीव किया आपने 10,000 रुपीज की, तो 10,000 तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 6% ईच, यानी 1% होता है 100 रुपीज, 6% 600 रुपीज, 600 रुपीज आपकी GST लायबिलिटी बनेगी और टोटल हो जाएगा 11,200। ये आप रिसीव करोगे सामने वाले पर्सन से जिसको आपने कमीशन सर्विसेज प्रोवाइड की थी। बोलो जी, समझ में आ गया? यस सर। अब आगे हम पढ़ते हैं, जो गुड्स हमने अर्लियर परचेज की थी, अगर वो किसी भी रीजन से आगे फर्दर रीसेल नहीं हो रही हैं, तो उस केस के अंदर एट द टाइम ऑफ परचेज जो हमने GST का पेमेंट किया था, उस पेमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा?
रिवर्स करना पड़ेगा। यानी जो हमने इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट किए थे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ सच गुड्स, वो हमें रिवर्स करने पड़ेंगे। उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव नहीं होगा क्योंकि गुड्स हमने फर्दर सेल ही नहीं किए। तो इन केस अगर प्रोप्राइएटर गुड्स विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, मान लो हम सीमेंट डीलर हैं, सीमेंट में हम डील करते हैं और ओनर अपना खुद का घर बनवा रहा है और उसने हमारे गोडाउन से यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोडाउन से 100 सीमेंट के बैग्स अपने घर में शिफ्ट करा दिए घर के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो 100 सीमेंट बैग्स के ऊपर जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेमेंट किया था, इनपुट CGST और इनपुट SGST का पेमेंट किया था, वो जो आपका असेट बना था इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये सीमेंट बैग्स आपने फर्दर रीसेल नहीं किए। तो एंट्री क्या करोगे इन केस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मान लो 40,000 के सीमेंट बैग्स वो उसने अपने घर में शिफ्ट करा दिए, ट्रांसफर करा दिए, तो 40,000 रुपीज तो परचेज अकाउंट में क्रेडिट करोगे, यस और नो? ये ध्यान रखना, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट मत कर देना, परचेज अकाउंट ही क्रेडिट करोगे। ये जर्नल में मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, 40,000 6%, 2,400 और 44,800 ड्राइंग्स अकाउंट में हो जाएंगे डेबिट। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब ड्राइंग्स की जगह अगर मैं कहूं कि ये सीमेंट बैग्स खराब हो गए, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर या डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ठीक है ना भाई? कई बार हम क्या करते हैं, अपने गुड्स या तो हमारे गोडाउन में शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी और रीजन की वजह से गुड्स खराब हो गए या गुड्स हमारे गोडाउन से चोरी हो गए या कुछ हमने जिन गुड्स में हम डील कर रहे हैं हमने एडवर्टीजमेंट पर्पस से उन्हें एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भी तो फर्दर रीसेल नहीं हो रहे गुड्स। एंट्री क्या होगी? अगर गुड्स आग लगने की वजह से खराब हुए हैं तो आप लिखोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अगर चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है? अगर एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अमाउंट विल बी 44,800 टू परचेज अकाउंट, 40,000 के गुड्स, ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस यहां पर टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST अकाउंट 2,400 ईच। जो हमने 6% का ये मान के चल रहे हैं कि जो रेट ऑफ GST है वो 6% ईच है, ठीक है ना? 12% को हमने बाइफरकेट कर दिया 50-50% में, 50% CGST, 50% SGST। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन में गिवन ऑल एंट्रीज करने के बाद अब हमें क्या करना होता है? लास्ट में सेट ऑफ करना होता है। सेट ऑफ मतलब आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि आपको इनपुट क्रेडिट कितना मिला हुआ है ऑफ बोथ फॉर CGST एंड फॉर SGST टू। तो मान लो आउटपुट लायबिलिटी CGST और SGST होंगी तो दोनों इक्वली अमाउंट की। मान लो आउटपुट लायबिलिटी है 20,000 रुपीज ईच की। सर इक्वल अमाउंट की क्यों होंगी? अरे बच्चों 12% को हमने 6% में बाइफरकेट किया तो अमाउंट तो इक्वली आएगा। और इनपुट क्रेडिट है मान लो आपका CGST और SGST का 14,000 ईच। ये आपको सारी एंट्रीज पास करने के बाद टोटल लगा के देखना पड़ेगा कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है और आपको इनपुट क्रेडिट कितना मिला हुआ है।
अब हमने ये एग्जांपल ले लिया कि आउटपुट लायबिलिटी तो है हमारी 20,000 जबकि इनपुट क्रेडिट हमें मिला हुआ है 14,000 का, तो एंट्रीज कैसे पास करेंगे? बोलो एक कंपाउंड एंट्री करके दिखा दूं या सेपरेट एंट्रीज करना चाहोगे? सर पहले सेपरेट करा दो फिर कंपाउंड करा देना। चलो ठीक है भी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, भाई लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे ना तो 20,000 रुपीज टू इनपुट CGST अकाउंट, कितना इनपुट 14,000। अब आउटपुट लाइबिलिटी ज्यादा है तो बैलेंस अमाउंट का पेमेंट करो टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपीज। एक चीज का ध्यान रखना, CGST की आउटपुट लाइबिलिटी के अगेंस्ट SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं हो सकता। इन द सेम वे SGST की आउटपुट लाइबिलिटी के अगेंस्ट CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं हो सकता। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, याद रहेगा। अब जैसे CGST को सेट ऑफ किया वैसे ही SGST को सेट ऑफ कर लो। यहां पे होगी एंट्री आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों? यस। और अगर आप चाहो तो ये दोनों एंट्रीज को हम कर सकते हैं कंबाइंड, उसको बोलेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। एंट्री हो जाएगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट और बैलेंस अमाउंट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करना है आपको क्योंकि लायबिलिटी हमारी ज्यादा है। ये हो गया 20,000, ये भी हो गया 20,000। ठीक है, उसके बाद 14,000 ईच इनपुट टैक्स क्रेडिट और आपको पेमेंट कम रहेगा 6,000 रुपीज से, तो 6 और 6 12,000 का आप चेक पे करोगे। किसको? ये 12,000 किसको दे रहे हैं बच्चों? गवर्नमेंट को। ये 12,000 किसको दे रहे हैं? इन कैश बाई चेक। किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करवा रहे हैं ये पैसा। बोलो समझ में आ गया? यस सर। तो ये था बेटा अकाउंटिंग प्रोसीजर इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आओ इलिस्ट्रेशन हम करेंगे बाद में। आओ पेज नंबर 10.12 पे आ जाओ। अब हम करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के केस में अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा। उससे पहले इस पेज पे दे रखा है कि GST नॉट लेविड। अगेन वही पॉइंट्स है जो हम अर्लियर पढ़ चुके कि इन केसेस में GST लेवी ही नहीं होता। जैसे प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मनी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन से मनी विड्रॉ करके ले गया फॉर हिज पर्सनल यूज। डेटर से अमाउंट हमने कलेक्ट किया, क्रेडिटर्स को अमाउंट हमने पे किया। यहाँ पे कोई हम सर्विसेज तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सर्विसेज तो पहले ले ली ना क्रेडिटर से जब हमने गुड्स परचेज किए थे। अरे भाई जब गुड्स परचेज किए थे तब हमने दे तो दिया GST का पेमेंट, ठीक है ना। अब जब पेमेंट करेंगे हम अपने सप्लायर्स को तब थोड़ी ना GST लेवी होगा। इसके अलावा कुछ डेटर्स हमारे बैड हो जाएं तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग बैड डेट्स नो GST विल बी लेविड, ठीक है। इन द सक्सेसिव ईयर्स अगर हमारे कुछ बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए तो उस केस में भी GST लेवी नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स के ऊपर GST लेवी नहीं होगा। सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस पे GST लेवी नहीं होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के केसेस में GST लेवी नहीं होगा। इंटरेस्ट के केस में GST लेवी नहीं होगा, ठीक है ना। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन में अगर इनसे रिलेटेड पॉइंट आ गए और आपने वहां पे GST चार्ज कर दिया तो वो आपका सॉल्यूशन फिर गलत हो जाएगा। अब देखो अकाउंटिंग प्रोसीजर इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटर स्टेट यानी बिटवीन द टू स्टेट्स, बिटवीन द डीलर्स रिसाइडिंग इन टू डिफरेंट स्टेट्स। उस केस में हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा? अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। मान लो 1 लाख की कॉस्ट के गुड्स हैं, 1 लाख रुपीज। इनपुट अब लिखोगे IGST अकाउंट। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 12% है मान लो रेट, तो 12,000 पूरा का पूरा यहाँ डेबिट होगा। और टू या तो बैंक अकाउंट अगर कैश परचेज है तो, या फिर टू क्रेडिटर्स अकाउंट अगर क्रेडिट बेसिस पे आपने परचेज किया है तो। क्लियर है? यस सर। इन केस ऑफ सेल्स, अगर आपने कैश बेसिस पे सेल की है, बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर क्रेडिट बेसिस पे सेल्स की हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट, मान लो सेल वैल्यू ऑफ गुड्स थी 1 लाख रुपीज। टू आउटपुट IGST अकाउंट, मान लो रेट ऑफ IGST था एट द टाइम ऑफ सेल 18%, तो 1 लाख का 18% 18,000, और डेटर से आप चार्ज करोगे टोटल 1,18,000। ठीक है? अगर गुड्स की जगह आप असेट परचेज कर रहे हो, गुड्स की जगह अगर आप असेट परचेज कर रहे हो, तो यहां पे मैं लिख दूंगा असेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? बोलो क्लियर है? यस सर। अगर असेट नहीं है, अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो, अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो, सर एक्सपेंस क्या हो सकता है? अरे मान लो मैं मध्य प्रदेश से गुड्स परचेज करके लेके आ रहा हूँ और राजस्थान डिलीवर हो रहा है, तो सर वहां पे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थोड़ी ना, वो तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है बच्चों। ठीक है ना? वो तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है। या फिर ये हो कि मान लो मैंने दिल्ली में एक फ्लैट रेंट बेसिस पे ले रखा है और मैं बीच बीच में राजस्थान भी आता रहता हूँ, तो दिल्ली के रेंट का जब मैं पेमेंट करूंगा तो वहां पर जो लैंडलॉर्ड है मेरे से जब GST चार्ज करेगा रेंट अमाउंट के ऊपर, तो ये क्या होगा? जो लैंडलॉर्ड है वो दिल्ली को बिलोंग कर रहा है और मैं राजस्थान को बिलोंग कर रहा हूँ। कभी कभी मैं दिल्ली जाता हूँ तो उस फ्लैट को यूज कर लेता हूँ। ठीक है ना? तो रेंट का पेमेंट के साथ जो मैं GST का अमाउंट पे करूंगा, क्या चार्ज करेगा? वो IGST मेरे से चार्ज करेगा। तो मैं एंट्री करूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? ये क्रेडिटर में हटा दूंगा, यहाँ से क्रेडिटर नहीं लिखेंगे उस केस के अंदर हम। ठीक है ना? टू बैंक अकाउंट 1,12,000। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अगर मान लो हमने कमीशन सर्विसेज दी आउटसाइड द स्टेट, मैंने दिल्ली के किसी पर्सन को कमीशन सर्विसेज दी और बदले में वो मुझे पेमेंट करेगा, तो अलॉन्ग विद द पेमेंट मैं उसे GST भी चार्ज करूंगा। अगर मैं उसे GST चार्ज कर रहा हूं तो एंट्री क्या पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। मान लो कमीशन रिसीव किया हमने 50,000 रुपीज का, टू आउटपुट IGST अकाउंट। 50,000 का 12%, 1% होता है 500 रुपीज, 12% 6,000। ठीक है ना? 6,000 टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेंगे? 56,000 रुपीज। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। तो ये था आपका इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है ना? अब बच्चों कल हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और चैप्टर हमारा कल होगा ये ओवर। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। इसको अच्छे से रिवाइज करके आना ताकि कल हम क्वेश्चंस करेंगे आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। ऐसा नहीं हो बस मेरे साथ यहाँ पढ़ लिया और घर बैठ के रिवाइज ही नहीं किया। अच्छे से रिवाइज करोगे,
अगर कुछ डाउट्स हैं तो पहले हम अपने डाउट्स आपके टेकअप करेंगे क्लास के अंदर और उसके बाद फिर मैं कल की क्लास में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा. क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. Thank you, sir. Thank you.